ये दो चीज़ करवा देता हूँ, सेलेक्ट इनटू और इंसर्ट इनटू। सबसे पहले नोट्स लिखवा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करवा देते हैं। सेलेक्ट इनटू से होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर टेबल के सिलेक्टेड कॉलम को दूसरे टेबल में आप इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार जरा मैं नोट्स तैयार कर देता हूँ आपके लिए। सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट इन एसक्यूएल सर्वर। The select into statement in SQL Server selects the data from one table and inserts it into a new table। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम की रिकॉर्ड को किसी अदर टेबल के पर्टिकुलर कॉलम्स की रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड टू क्रिएट बैकअप्स ऑफ द टेबल। अगर किसी टेबल का बैकअप लेना है तो उसके लिए आप सेलेक्ट इनटू का यूज कर सकते हैं। वी कैन कॉपी ऑल द रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल इनटू अ न्यू टेबल। किसी टेबल से अगर दूसरे टेबल के अंदर आपको कॉलम को स्टोर करना है, इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए भी आप सेलेक्ट इनटू लगा सकते हैं। वी कैन कॉपी। अब इतने सारे पॉइंट लिखवाते हैं ना, तो सारे पॉइंट को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दो पॉइंट बता देते हैं तो आंसर दिया जा सकता है, बट किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि दो चार पॉइंट आपको बताने की ज़रूरत है। हर क्वेश्चन में 4-5 पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन शॉर्ट भी होते हैं। वी कैन कॉपी selected columns into a new table. We can copy selected rows into a new table. select into से हम लोग कॉलम्स और रो को सेलेक्ट करके इंसर्ट करा सकते हैं। We can copy data from one database table and paste it into another database new table। एक डेटाबेस के सेलेक्टेड कॉपी को भी आप दूसरे डेटाबेस के टेबल में आप इंसर्ट करा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल की बैक दूसरे टेबल में लेकर के दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को ओपन करना होगा। लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। Click to connect, go to new query, and here
I am using database 1. And after that I would like to copy some records from employee table into employee department, employee back. So for that I am selecting employee table records. It is ID, name, salary, city. Next select a star into employee back from employee. अब यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉय बैक टेबल के अंदर स्टोर हो गया। एम्प्लॉय बैक टेबल हालांकि पहले से बना हुआ नहीं है, हमने जस्ट नाम दिया और उसने क्या किया, बैकअप बना लिया सिलेक्ट इनटू के मदद से। अब अगर आप एम्प्लॉय बैक को देखने की कोशिश करते हो तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यस ये वही रिकॉर्ड है जो एम्प्लॉय के अंदर रिकॉर्ड था। ठीक है, दोनों जगह पे क्लियर है। अब मुझे पर्टिकुलर कॉलम को इंसर्ट करना है। इस केस में मैंने क्या किया, कॉपी ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इनटू एम्प्लॉय बैक टेबल। तो यहाँ पे ओल्ड टेबल क्या है, मतलब न्यू, यहाँ पे एम्प्लॉय एक टेबल है जो एग्जिस्टिंग टेबल है और इसके रिकॉर्ड्स को हमने क्या किया, एम्प्लॉय बैक के अंदर स्टोर करा दिया, इंसर्ट करा दिया सेलेक्ट इनटू के मदद से। तो चूंकि हमने यहाँ पे स्टार लगाया है तो सारे कॉलम्स एम्प्लॉय का एम्प्लॉय बैक के अंदर चला गया। अब मुझे पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए उसके लिए भी कुछ करते हैं। बैक यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी ऑल कॉलम्स हो गया। अब नाउ यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी पर्टिकुलर कॉलम्स डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टू EMP बैक टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ID, नेम, salary, city. I'm just selecting only 3 columns, ID, name, salary, and pasting it into EMP back from employee. इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने के बाद आप देख सकते हैं 3 रिकॉर्ड्स अफेक्ट्स यहाँ पे भी हुआ है। अंतर बस इतना है कि इसमें 4 कॉलम गया होगा और EMP बैक में 3 कॉलम, क्योंकि हमने इस बार पर्टिकुलर कॉलम को कॉपी कराया है। किसको कराया है, पर्टिकुलर कॉलम को कॉपी कराया है। ये देखिए ID नेम सैलरी, और यहाँ पे क्या था, ID नेम सैलरी और सिटी। अंतर क्या है कि यहाँ पे स्टार लगा करके हमने एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल में रख दिया, और यहाँ पे हमने स्टार ना लगाया, कॉमा लगाया, और कॉमा यानी सेपरेट कॉलम को हमने क्या किया, टेबल के अंदर रख दिया। कोई दिक्कत? सेलेक्ट इनटू से आपको ये समझ में आया कि आप पर्टिकुलर कॉलम को एक टेबल से दूसरे टेबल में कॉपी कर सकते हो, या फिर पूरे कॉलम या पूरे रो को भी कर सकते हो। अब अगर कंडीशन बेसिस पे अगर कुछ करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो मुझे कॉपी तो करना है, बट जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी डेटा कंडीशन वाइज। ठीक है, कंडीशन वाइज। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट स्टार इनटू लिखा, EMP बैक 1 एक टेबल बनाया, फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000। चूँकि अभी हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं 3 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी अलग अलग है। अमरेश की 81,000 है,
गोपी का 85,000 है, राजा का 19,000 है। अब इस केस में अगर आप चलाते हो तो होगा क्या कि 20,000 से एबव जिनकी सैलरी होगा, सिर्फ वही एम्प्लॉय, वो सारे एम्प्लॉय अपने सारे डिटेल्स के साथ EMP बैक 1 के अंदर कॉपी हो जाएगा। यस या नो? अब देखिए, इसको चला के दिखाते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट। देखिए अब यहाँ पे अगर आप चला के देखोगे, सॉरी मैंने 20,000 की जगह 2,000 लिख दिया, मैं वापस 20,000 कर देता हूँ। EMP बैक 2, क्योंकि एक बार अगर टेबल बन गया बैकअप तो दोबारा नहीं बन सकता। तो अब देख सकते हैं कि 20,000 से सिर्फ 2 ही ऐसे एम्प्लॉय थे जिनको EMP बैक 2 में जाना था। कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय EMP बैक 2 में गए हैं? जिनकी सैलरी 20,000 से एबव है। देख सकते हैं, जिनकी सैलरी 20,000 से एबव है। समझ में आया नहीं आया? जी सर। हाँ, 19,000 वाला एम्प्लॉय EMP बैक 2 में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो 20,000 से लेस है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं सर। अल्टर मतलब जैसे अभी बैक 1 में सर वो 2,000 चल गया, फिर से हम सोचे कि उसी में सर मतलब कुछ ऐसा हो कि नया अल्टर के साथ स्टार नहीं लगा सकते हैं ना पे। अगर आप यहाँ पे अल्टर लगा दोगे तो अल्टर के साथ स्टार नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते जी। अल्टर आप किसको करते हो? स्टोर प्रोसीजर को कर सकते हो, फंक्शन को कर सकते हो। मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप क्रिएट कमांड चला रहे हो वहाँ पे अल्टर होता है, सेलेक्ट में थोड़े ना अल्टर होगा। ये तो सेलेक्ट कमांड चला रहे हैं ना, और ये टेबल हमने बनाया नहीं है। ये मान के चलो सिर्फ टेबल का नाम दिया है, बना तो इसने सेलेक्ट इनटू ने है। मतलब हमने जैसे एक नाम दे दिया और उस नाम के अंदर उसने क्या किया, डेटा को उठा करके रख दिया। यही हुआ ना? जी सर, इंसर्ट कर दिया सर। हाँ, ये तो सेलेक्ट इनटू का सारा एग्जांपल दे दिया मैंने। अब इंसर्ट इनटू का क्या काम है वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके नोट्स लिखवा देते हैं। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। ऊपर क्या था? सेलेक्ट इनटू। नीचे क्या है? इंसर्ट इनटू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करा रहा हूँ, इन SQL we can copy the data rows from one table to another existing table। अब इसके अंदर क्या है, वहाँ पे तो नाम हम लोग लिख रहे थे और टेबल बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको टेबल बना करके देना पड़ेगा कि भाई मुझे इसके रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर टेबल में चाहिए जो हमने न्यूली अभी क्रिएट किया है। समझ रहे हो सजाद? सेलेक्ट इनटू में क्या हो रहा था कि जस्ट एक नाम हम लोग लिख दे रहे थे और टेबल बन जा रहा था, लेकिन इंसर्ट इनटू में प्रॉपर आपको टेबल बना करके देना पड़ेगा। कैसे बनेगा टेबल? देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऑन द अदर हैंड, select into statement can copy the data rows from one table to another table, another new table। ठीक है, सेलेक्ट इनटू क्या करता है? किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कॉपी करता है, जबकि इंसर्ट इनटू क्या करता है? एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करता है डेटा को। और सेलेक्ट इनटू क्या करता है? नए उसके अंदर कोई नए टेबल के अंदर इंसर्ट करता है। ठीक है, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर न्यू टेबल। In SQL we can copy the data rows from one table to another existing table
यूजिंग इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट इनटू में अंतर यही है। क्या है अंतर, एक बार फिर से, कि इंसर्ट इनटू किसी एग्जिस्टिंग टेबल में इंसर्ट करेगा, और यहाँ पे और सेलेक्ट इनटू क्या करेगा, किसी अदर न्यू टेबल को बनाएगा। मतलब वहाँ पे वो न्यू टेबल बनाएगा, कोई पहले से टेबल नहीं बना होगा। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे भी सेलेक्ट इनटू लगाया, तो ये पहले से टेबल नहीं बना हुआ था ये टेबल नहीं बना हुआ था, ये अभी न्यू जस्ट बना है। इंसर्ट इनटू का ये कहना है कि पहले से टेबल बना होना चाहिए, प्रॉपर क्रिएट स्टेटमेंट के साथ टेबल बना होना चाहिए, तब जाकर के इंसर्ट इनटू काम करेगा। एग्जिस्टिंग टेबल चाहिए उसके लिए। सिलेक्ट इनटू तो हमारा न्यू टेबल में बन जा रहा था। ठीक है, अब मैं एक इसमें रिकॉर्ड और यहाँ पे रो ऐड कर देता हूँ, इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। एनी एग्जिस्टिंग rows or records in target table remain unaffected। इसके मतलब ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके अंदर अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हो और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है, तो उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड्स आपका जो होगा वो कॉपी हो जाएगा। अब सी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंसर्ट इनटू लगाना है यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, एक नया टेबल बनाना होगा क्रिएट लिख करके, जो कि मुझे सेलेक्ट इनटू में बना बनाया टेबल मिल जा रहा था। जस्ट एक नाम लिखना था, टेबल बन जा रहा था। लेकिन इंसर्ट इनटू केस में टेबल आपको बनाना होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्रिएट टेबल TBL एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम लिया है, ID इंट और नेम वर्कर। हमने ऐसा इसलिए लिया कि मुझे एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही कॉलम को कॉपी करना है। तो मैंने एक नया टेबल बनाया TBL एम्प्लॉय, जिसके अंदर 2 कॉलम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट इनटू लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट इनटू में अंतर इतना ही है कि सेलेक्ट इनटू नया टेबल में स्टोर करता है और इंसर्ट इनटू किसी एग्जिस्टिंग टेबल में जो पहले से बना हुआ है। तो हमने वहाँ बनाया पहले से। अब यहाँ पे लिखेंगे TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं, सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ID और नेम एम्प्लॉय का जो कॉलम है वो अब किसके पास चला आएगा, TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय के पास। चलो देखते हैं, अंतर एक बार फिर समझाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, बट 2 ही कॉलम आया होगा क्योंकि हमने 2 कॉलम के लिए ही टेबल बनाया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय, यस, ID एंड नेम। अब दिखाते हैं आपको, फिर से एक बार बताते हैं दोनों में अंतर क्या हुआ। काम ये भी आपको कॉपी करने का कर रहा है, एक टेबल का इन्फॉर्मेशन दूसरे टेबल में, और इंसर्ट इनटू भी यही काम कर रहा था। सॉरी, सेलेक्ट इनटू, दिस इज इंसर्ट इनटू एंड अर्लियर वाज सेलेक्ट इनटू। तो सेलेक्ट इनटू में क्या हुआ कि जस्ट हमें एक नाम देना था और बैकअप उसी नाम के अंदर जैसा आपको बैकअप चाहिए वैसा वो बना ले रहा था। लेकिन इंसर्ट इनटू में आपने क्या देखा कि आपको एक प्रॉपर टेबल बना करके देना पड़ा है कि अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम का टेबल बना लो, 4 कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम का टेबल बना लो, उस प्रकार से। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें सर जितना कॉलम चाहिए उसको पहले उतना कॉलम देना पड़ेगा, फिर वहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, तब इंसर्ट होगा। हाँ, तब। और सेलेक्ट इनटू में क्या था कि आपको जस्ट एक नाम देना है, वो इंसर्ट कर ले रहा था।
यहाँ पे अंतर यही लिखा हुआ है कि ये सेलेक्ट इनटू में आपको एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर इन एसक्यूएल वी कैन कॉपी द डेटा रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर एग्जिस्टिंग टेबल. ऑन द अदर हैंड सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट कैन कॉपी द डेटा फ्रॉम वन रोज टू अनदर इनटू अ न्यू टेबल. वो एक नया टेबल बना रहा है. कौन? सेलेक्ट इनटू. और इंसर्ट इनटू के लिए आपको एक एग्जिस्टिंग टेबल देना पड़ रहा है. न्यू टेबल और एग्जिस्टिंग टेबल पे आपको फोकस करना है. इन द केस ऑफ सेलेक्ट इनटू आपको क्या करना है? न्यू टेबल बन जा रहा है. और इंसर्ट इनटू के केस में क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग टेबल यानी एक टेबल बना करके देना पड़ रहा है. इन सेलेक्ट इनटू और इन इंसर्ट इनटू अ स्टेटमेंट we can copy the data rows from one table to another existing table. On the other hand select into statement can copy the data rows from one table to another new table. और ये डिफरेंस अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से तो कहीं पे कोई परेशानी आपको नहीं होता है. अब मैं आपको इंसर्ट इनटू का एक आध और बता के दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट इनटू काम करता है. या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका कोई एक टेबल है, जैसे मान के चलो EMP बैक या EMP बैक 2 का टेबल है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं. अब इस टेबल के अंदर भी मैं सेलेक्ट इनटू की मदद से रिकॉर्ड को ऐड करा सकता हूँ. ट्राई करता हूँ, सॉरी इंसर्ट इनटू की मदद से, है ना. यहाँ पे चलते हैं नीचे में. इंसर्ट इनटू insert selected columns into another table. अब यहाँ पे था कि 2 ही कॉलम को भेजना था तो भेज दिया. अब मान के चलो किसी ऐसे टेबल में आप भेज रहे हो जिसके अंदर कॉलम ज़्यादा है बट भेजना आपको कम है. ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर 100 कॉलम है लेकिन मुझे 4 ही कॉलम का रिकॉर्ड कॉपी करना है, बैकअप बनाना है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं. इंसर्ट इनटू मान के चलिए हमने भी जो पैक बनाया था इसमें क्या बनाया था? EMP बैक 2. एक एग्जिस्टिंग टेबल है जिसके अंदर मुझे चाहिए ID, नेम एंड सिटी. सेलेक्ट ID, name, city from employee. आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. Cannot insert explicit value for identity column in table EMP back 2 when identity insert is set to off. ऐसा इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर ID कॉम है, आइडेंटिटी है. तो मैं यहाँ से ID को एक बार हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं नेम और सिटी को सिर्फ डाल रहा हूँ. यस. अब आप देखोगे यहाँ पे कि नेम और सिटी जो है वो चला गया. ID तो ऑटो इंक्रीमेंट है ही, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझाने वाला हूँ कि जब आपने नया वैल्यू डाला, कॉपी किया, इस बार नेम और सिटी, ये लास्ट का 3 रिकॉर्ड्स नेम और सिटी. सैलरी तो आपने भेजा नहीं तो सैलरी नल चला गया. तो ये लाइन वही कहता है, द लास्ट लाइन, एनी एग्जिस्टिंग रोज और रिकॉर्ड्स इन टारगेट टेबल रिमेन अनअफेक्टेड. इसका मतलब ये है कि मान के चलो EMP बैक एक टारगेट टेबल है जिसके अंदर हम नया रिकॉर्ड्स को कॉपी करने वाले हैं और इसके अंदर पहले से रिकॉर्ड पड़ा हुआ था जिसकी 20,000 से अब सैलरी थी. वो रिकॉर्ड हमने EMP बैक 2 में डाल रखा था सेलेक्ट इनटू के मदद से. अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं. यस या नो? और इसके बाद फिर से इंसर्ट इनटू लगाया और हमने नेम और सिटी को भेजा क्योंकि ID आइडेंटिटी था तो ID भेजने की ज़रूरत नहीं था मुझे. सैलरी इस केस में हमारा नल हो गया बट नेम और सिटी तो पूरा गया. बट पहले वाला जो रिकॉर्ड है वो आपका अनअफेक्टेड है. अनअफेक्टेड कहने का मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने जब नया रिकॉर्ड ऐड किया तो पुराना को रिप्लेस कर दिया है, पुराना को हटा दिया. बैकअप ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हुआ भी नहीं, अपेंड हुआ है. मान के चलो अपेंड किसको कहते हैं? पुराना भी रह जाए और उसके एंड में जाकर के
नया रिकॉर्ड भी स्टोर हो सके। समझे बात को? सर हम्म एमपी बैक 2 में जैसे 2 रिकॉर्ड था सर, तो यहाँ से नेम और सिटी गया तो 3 4 5 लिया ना सर, और सैलरी को नल कर देगा, जो सैलरी तो आप भेजे नहीं सर। हाँ बिल्कुल, सिटी और सिर्फ नेम को भेजा। कहना वही है यानी कि अगर आप किसी टेबल में इंसर्ट इनटू की मदद से अगर कोई नया रिकॉर्ड कॉपी कर रहे हो, तो किसी भी टेबल में कर रहे हो, यानी किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कर रहे हो जो टेबल आपने पहले बना रखा है। पहले बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने 2 साल पहले बनाया है, आपने 1 सेकंड पहले ही बनाया तो उसको भी पहले ही बोला जाएगा। मतलब जो बन चुका है उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग टेबल। अब बन चुका है का मतलब ये नहीं कि 2 साल पहले बना है। बन चुका है का मतलब ये भी हो सकता है कि तुरंत अभी आपने 1 सेकंड पहले बनाया है। हो सकता है कि नहीं? जी सर। हाँ, जैसे सर, खाना 1 सेकंड पहले बना तो क्या बोलते हो? खाना बन गया है। समझ गए? हाँ बोलो फिर दोस्त। सर एमपी बैक 2 में अगर 1 2 भी रहता सर, पहले से 1 2 है सर, और एम्प्लॉय टेबल में 1 2 3 4 5 रहता सर, तो फिर कैसे इसमें आता सर? 1 2 को रहने देता सर कि उसको एक्चुअली माइनस हुआ क्या है कि आपकी आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट हो ही रही है। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी कब हो रही है? जब आपको कोई नया रिकॉर्ड इसमें अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो इंसर्ट इनटू की मदद से हो या सेलेक्ट इनटू की मदद से हो, या आप उसके अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने का क्वेरी लिख दो। समझ रहे बात को? जी सर। तो ऑलरेडी उसने 2 पोजीशन तो ले ही लिया है, 1 और 2 का। अब उससे मतलब नहीं है कि आप नेम और सिटी जो भेज रहे हैं उसकी आईडी 1 है कि 2 है, क्योंकि उसकी आईडी तो मैं भेज नहीं रहा हूँ और उसने भेजने तो दिया नहीं, पहले बोल दिया कि आपका आइडेंटिटी ऑन है। ठीक है सर, समझ गया। तो जो आईडी जहाँ पे पहले से है उसी की आगे बढ़ जाएगा, और बाकी नेम और सिटी जो 3 है, अमरेश का और गोपी का और राजा का, वो भेज देगा। सैलरी तो भेजना नहीं है। तो इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट इनटू में क्या फ़र्क पता चला आप लोग को? एक बार ज़रा आप लोग बताइए ज़रा 1 बाय 1। सेलेक्ट स्टार इनटू में सर उसे हम सिर्फ एक टेबल का नेम देते हैं सर, और जो पहले से एग्जिस्टिंग टेबल रहता है सर उस नेम में आ जाता है सर, इंसर्ट हो जाता है। सेलेक्ट इनटू मैंने न्यू टेबल में, जैसे न्यू टेबल सर सिर्फ नाम देना है सर, और न्यू टेबल उसमें बन जाए। और इंसर्ट इनटू में सर कि एक टेबल एग्जिस्टिंग टेबल देना पड़ता है सर। हाँ। जी सर।